नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके सरकारी चैनल पर। जीके सरकारी चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको उत्तराखंड एसआई की जो है फ्री कोर्स हम करा रहे हैं। इसमें उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड पॉलिटी, उत्तराखंड की सारी समसामयिक घटनाएं, मैथ्स, रीजनिंग सभी हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यह आज का जो है उत्तराखंड का आपका लेक्चर है नंबर उत्तराखंड मैथ्स में जो हम पार्ट कर रहे हैं। इसमें जो लेक्चर नंबर यह आपका चौथा आया है। इसमें हम SCF LCM बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। यह LCM का आपका तीसरा पार्ट होगा, जिसमें आपको हमने पार्ट 2 दे चुके हैं। इसमें हमने बेसिक्स के ऊपर हमने बात करा, इसमें LCF LCM क्या होता है, इनके डेफिनेशन, इनके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का ये जो आपका लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम जो है प्रीवियस वन में जो आपके उत्तराखंड SI 2015 में जो क्वेश्चन आया था वो भी हम इस वीडियो लेक्चर में आपका डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं आपका यह आज का वीडियो लेक्चर नंबर 3। यह जो आपका टाइप रहेगा, हमने 3 टाइप डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियो को देख लें, जिससे आपको यह वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का हमारा जो टाइप रहेगा, टाइप नंबर 4 LCM आधारित क्वेश्चन, यानी LCM बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका टाइप 4 का, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 18 और आपके पास 21 और 28 से जो है पूर्णतः विभाजित होगी। यानी क्या कहना चाहता है ये, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है जो इन संख्याओं से आपके डिवाइड होंगी। अब ये संख्याएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहली बात करते हैं। इसमें आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता होनी चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो 4 अंकों की सबसे पहले तो अंक क्या होते हैं, अंकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी मैथ में जो आपके पास अंक हैं वो 10 अंक हैं, यानी सारे जो नंबर बने हुए हैं इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बने हुए हैं। तो 0 इसमें है, 1, फिर 2, फिर आपका 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये 10 अंक हैं जो आपका क्या कर रहे हैं, सारे नंबर्स का ये निर्माण कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है इसमें, आपके पास 9 है। तो यह 9 ही क्या करेगा, आपके 4 बार इसको हम लिखेंगे तो सबसे बड़ी 4 अंकों की, 4 अंक की जो है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसी से मिलकर बनेगी। तो 4 बार आप 9 लिख लीजिए। तो यही क्या है आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब बात कर रहे हैं हम 12, यानी आपके पास जो नंबर्स हैं 12, 18, 21 और 28, इनका आप क्या लेंगे, LCM लेंगे। यानी आपको एक तो यहाँ पर क्या करना है, LCM लेना है कौन से नंबर का, इन नंबर्स का। कौन कौन से हैं ये, 12, फिर आपके पास 18, फिर आपके पास 21 और आपके पास 28। LCM क्या होता है, यानी कि लॉसो की बात कर रहा है। LCM बोले तो लॉसो, लघुत्तम समापवर्ती। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कैसे इनका LCM लिया जाएगा। सबसे बड़ा नंबर आपके पास 28 है, तो 28 के फैक्टर आप कर लीजिए। 28 के फैक्टर करेंगे हम 7 गुणा 4, 7 चौके 28। उसी प्रकार से 21 से करेंगे तो 7 3 21। उसी प्रकार से 18 करेंगे तो 18 के फैक्टर क्या निकल के आएंगे आपके पास, 18 के भाई 6 3 18। उसी प्रकार से आपके 12 के, तो 12 के 6 दूनी 12। अब हम बात करते हैं LCM निकालने का सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है, यानी फास्ट तरीका है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 28 है। तो 28 की बात करते हैं तो 7 और यहाँ पर 4 है। तो देखिए सेकंड में आपके पास 7 तो है इंक्लूड, लेकिन 3 नहीं है यहाँ पर। तो आप क्या करिए, इसमें 3 और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 यहाँ पर आ चुका है और 3 भी यहाँ पर आ चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर जो 18। देखो यहाँ पर 6 है और 3 है। देखो इसमें 3 तो आपके पास है और यहाँ पर आपके पास 2 और 2, एक 2 यहाँ इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पर एक 3 और भी तो है। तो यानी कि यहाँ पर 3 आपको क्या करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने का। देखो 3 दूनी 6 और ये 3 यहाँ इंक्लूड है, 7 भी यहाँ आ चुका है। अब हम नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है 12 है। ये 12 की बात करें तो 12 में देखो आपके पास यहाँ पर इसको हम अगर फैक्टराइज करें 2 गुणा 3, यहाँ 2 आपके पास है, 3 है और एक 2 है, यानी 2 बार 2, तो 2 बार 2 यहाँ पर है, एक 3 भी यहाँ पर है। तो यानी आपके पास यही क्या होगा, आपके पास ये जो संख्या है पूरी, ये LCM होगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, लॉसो, यानी यही आपका LCM बनेगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौके 28, फिर इसके बाद 3 3 9 और 28 गुणा 9 करेंगे, 28 गुणा 9, तो आपके पास आएगा ये 252। अब ये जो आपके पास मौसो आया है, यानी लॉसो आया है, ये लॉसो को आप क्या करेंगे, इस LCM से आप क्या करेंगे, 3 जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है इसको आप डिवाइड करेंगे। यानी
आपके पास जो सबसे बड़ी संख्या आई यहाँ पर क्या है 999, 9999 4 अंकों की है। इसको आप डिवाइड करेंगे, जो भी ये लौसा निकल के आया है, तो लौसा क्या निकल के आया है 252। इससे आप इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 3 डिजिट हैं, तो यहाँ पर भी कितने आपके पास, ये 3 डिजिट आप लेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यानी ये आपका भाजक का काम करेगा, ये भाज्य का काम करेगा। अब देखो यहाँ पर आपके 25 है लगभग, और आप 25 चौके 100 करेंगे तो यहाँ पर ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसमें आप 3 बार भागा दे दीजिए। अब क्या करेंगे, ये भागफल आएगा, तो इसको आप क्या करेंगे, इस संख्या से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो ये भाजक है, तो 3 दूने 6, तो इसके लास्ट से ये हम लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 पंजे 15, 15 यानी कि 5, एक आपका हासिल रहा, 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये आप क्या करेंगे, हमेशा यहाँ पर छोटी संख्या आनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, या इसके बराबर आनी चाहिए। इस पे से हम माइनस कर लीजिए, 3 बचा यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपके बचा भाई 4, यानी 9 में से आप 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर आपके पास 9 में से 7 गया तो 2 बचा। और अब आपके पास देखो ये हमेशा इससे छोटी आनी चाहिए, यानी जो ये भाजक है 252, और यहाँ पर जो ये आपके पास शेषफल निकल के आया 243, तो इसमें से आप क्या करेंगे इसको, यानी ये जो आएगा छोटा आएगा। तो अगर छोटा आएगा तो हम क्या करेंगे, अगली जो हमारे पास डिजिट है 9, ये आपके नीचे यहाँ उतरेगी। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर्स को डिवाइड करेंगे इसी संख्या से। अब आपको पता है ये लगभग 250 है, 250 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसको बनाना है, ये तो पूरी बार डिवाइड होना चाहिए या फिर इससे छोटी संख्या आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ पर 8 आएगा। उसी प्रकार से 9 से अब यहाँ पर फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45 और 1 46, और 4 आपके पास हासिल रहा। उसी प्रकार से 9 दूनी 18 और 4 हासिल था तो 22। तो लगभग कितना ये बन चुका है, ये बन चुका है, यहाँ से इसको आप माइनस करेंगे 22 68 से, आपको 24 39 से आप माइनस करेंगे 22 68 को, तो कितना आएगा आपके पास 1। यहाँ से पास ये आपका छोटा हो जाएगा, इससे आप एक क्या लेंगे, बोरो लेंगे, मतलब यहाँ से आगे आप एक उधार लेंगे। तो यहाँ पे 13 बन जाएगा, 13 में से आपके पास 6 गया 7, यहाँ पर आपके पास एक कम हो चुका है तो यानी 23 हो गया, 23 में से आप 22 घटाओगे तो 1, यानी आपके पास शेषफल कितना बच गया 171। यह शेषफल क्या है, ये अगर आप इस 252 को 339 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यानी वो संख्या केवल आपके 9000 के समथिंग हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि हमें पता है भाजक को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, भागफल से, भागफल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या निकल के आता है, भाज्य। तो भाज्य अंदर ये भाज्य कहलाता है आपका, यानी ये संख्या क्या है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो वो संख्या क्या होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो हमारे पास वो संख्या कैसे निकलेगी, वह संख्या कैसे निकलेगी, वह संख्या निकलेगी आपका, यानी जो आपके पास भाज्य है, भाज्य निकल के अंदर जो भाज्य है माइनस जो भी शेषफल आया, तो यह संख्या आपका निकल के आ जाएगा। तो भाज्य क्या है आपके पास 9 9 9 9, तो आप यहाँ से माइनस करेंगे 171, तो वह संख्या निकल के आ जाएगी जो जिसकी वो बात कर रहा था। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यानी 9828। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बी, यानी ये वाला ऑप्शन, तो वह संख्या आपको यह निकालनी आ गई। यानी ये क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 से 18 से और आपका 21 से और 28 से पूर्णतः डिवाइड होगी, मतलब आपका रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पर 0। तो आई होप आपको यह समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, आपको इसमें टाइम अगर बचाना है आपको तो आप कैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो वो संख्या 12 से भी पूर्णतः डिवाइड होगी, 18 से भी, 21 से भी और आपका 28 से भी। तो हम ऑप्शन देखते हैं भाई कौन सी संख्याएं हैं। मान लीजिए हमें नहीं आ रहा है इसको करना, तो हम इसको फैक्टराइज कर लीजिए। 18 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 9 गुणा 2, यानी इसका एक फैक्टर है 9, तो यानी वह संख्या 9 से भी डिवाइड होगी। तो अगर हम इसको 9 से डिवाइड होगी तो क्या होगा, सही संख्याएं 9 से डिवाइड होंगी। इसका मतलब अगर हम देखो यहाँ इनको सम करते हैं 6 और 3 9, तो यानी कि ये 9 हो रहा है और 9 और 17, यानी ये इससे डिवाइड नहीं होता 9 से, क्योंकि अगर हम 9 से विभाजित का नियम पढ़ेंगे तो सभी संख्याओं का सम कर लीजिए, तो वो अगर उसका जो टेबल में अगर आती है तो वो संख्या क्या होगी 9 से डिवाइड होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 9 6 और 3 9, 9 और 8 आपके पास कितना हो गया 17, 17 में आप 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 26।
तो 26 9 के टेबल में नहीं आता है। अगर हम बी की बात करते हैं, देखो 9 और 8 17, 17 और 2 कितना आएगा 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27। तो देखो 27 9 की टेबल में आता है, इसका मतलब यह क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 9 और 8 17, 17 और 6 आपके पास 23 और 4 27, 27 यानी ये वाला ऑप्शन आपके पास 9 के टेबल में आ रहा है, लेकिन ये और संख्याओं से डिवाइड नहीं होगा फिर 28 इनसे। तो यानी कि आप ऑप्शन मेथड का भी यूज इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैंने बेसिक से आपको ये करा दिया है कि किस तरीके से हम इसमें भागा करेंगे। पहले इसका एलसीएम लेंगे इन संख्याओं का, फिर जो सबसे बड़ी संख्या है 9 अंकों की उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जो भी आपका एलसीएम आएगा, और जितना भी शेष बचेगा उसको हम क्या करेंगे 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आपका वह संख्या निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपके पास 9999999। तो हम बात करते हैं इसमें, अब ये देखो इन सब का आप क्या लेंगे, यानी ये जो संख्याएं हैं इनका आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा आपके पास 7 गुणा 3, यहाँ पर क्या होगा 9 गुणा 4, और यहाँ पर क्या होगा 5 गुणा यानी 15 का 3। अब क्या करेंगे आप इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपके पास, सबसे बड़ी संख्या है 9 चौके 36। तो इसमें आपके पास किस चीज़ की कमी है, देखो यहाँ पर 3 गुणा 3 है, तो यहाँ पर 3 तो है, लेकिन यहाँ पर इस संख्या में 7 की कमी है, तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करिए, और 3 तो यहाँ इस 9 के अंदर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये 5 है, अब 5 यहाँ पर कमी है, देखो 3 तो यहाँ है 9 में, लेकिन 5 की कमी है, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आया, यही संख्या आपकी क्या होगी एलसीएम होगी, यानी 9 4 7 और 5 इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 चौके 20 और 9 सत्ते 63, यानी 63 और 20 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 63 दूनी कितना होता है 126, और एक जीरो आपके पास पहले से था, जीरो आप लगा लेंगे, यानी एलसीएम क्या निकल के आया आपके पास 1260, यही आपके पास एलसीएम है, यानी 900 है। तो आप क्या करेंगे, आप इस संख्या को डिवाइड करेंगे किसके द्वारा, यानी एलसीएम के द्वारा आप डिवाइड करेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 1260 से आप किसको डिवाइड करेंगे 1260 से आप डिवाइड करेंगे 5 बार जो 9 संख्या है इस संख्या को, जितना भी शेष बचेगा फिर इसमें से हम उसको घटा देंगे तो संख्या निकल के आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं ये लगभग कितना है 1260, तो ये 12 अट्ठे अगर आप 96 करेंगे तो आपका क्या होगा, और प्लस आप 60 का 4 गुना करेंगे 8 गुना करेंगे तो 48, तो ये लगभग आपका 100 पहुंचेगा। तो आपका ये छोटी आपको लेनी है, यानी 4 डिजिट आप लोगे तो आप क्या करोगे यहाँ पर 7 बार भागा जाएगा, तो 7 से आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा, 7 से आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छक्के 42, 2 बनेगा, 4 कहीं रहेगा, 7 दूनी 14 और 4 18, यहाँ पर 18 आएगा, फिर आपके पास एक कैरी 7 एकम 7 और एक 8। अब क्या करेंगे यहाँ पर हमेशा आपके पास ये संख्या या तो पूर्णतः डिवाइड होनी चाहिए या फिर इससे ये छोटी आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे 9 से आपका 0 गया तो 9 बचा, यहाँ पर आपका 9 से 2 गया तो 7 बचा, उसके बाद 9 से 8 गया तो 1 बचा, और 9 में से 8 1, यानी यहाँ पर जो आपका ये शेषफल आएगा इस संख्या से हमेशा ये छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए छोटी। अब ये क्या बचा आपके पास, अगर छोटी है तो ये 9 उतरेगा, अब ये 9 आएगा यहाँ से। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर 1260 है लगभग, और ये आपका कितना पहुँच रहा है 117 मानो इसको, यानी 12 के डेल में 117 कब आएगा 12 90 108, तो 9 बार ये लगभग जाएगा इसमें भागा। अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 0 आएगा, और आपका 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 छक्के 54 की 4, आपके पास 5 कैरी, और 9 दूनी 18 और 5 23 की आपका यहाँ पर 3 आएगा 3, उसी प्रकार 2 कैरी 9 कम 9 और 2 11, यानी ये आपके पास संख्या आई। अब इसमें आप माइनस कर दीजिए इसको, तो 9 बचा यहाँ पर, इसी प्रकार से 9 में से आपके पास 4 गया तो 5 रहा, उसके बाद 7 से आप 3 घटाएंगे तो 4 रहेगा आपके पास, 11 में से 11 गया तो 0, यानी ये संख्या देखो आप क्या बन गई है छोटी बन चुकी है। देखो इससे ये डिवाइड नहीं होगी, 1260 से आप डिवाइड नहीं हो गया, इसका मतलब ये आपका शेष बचा। अब क्या मैंने कहा था आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर कि ये जो शेष बचेगा इसको आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, किसको 459 को, तो कितना आएगा 0, और यहाँ पर कितना आएगा 9 में से गया 4, यहाँ पर अगर 9 से भाई 4 गया तो 5 और 999, यानी 9
99,540, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसे ऑप्शन मेथड से करते हैं तो देखो भाई क्या कहा है इसने कि ये संख्या पूर्णतः डिवाइड होनी चाहिए। क्या वो संख्या 15 से भी डिवाइड होगी, नहीं होगी? तो हमारे पास ऑप्शन जो है यहाँ पर देखो, ऑप्शन 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। तो 15 से भी वो संख्या डिवाइड होगी, 36 से भी पूर्णतः डिवाइड होगी, 21 से भी पूर्णतः डिवाइड होगी। अब एक बात बताइए, 15 आपके पास है तो 15 का अगर गुणज हम देखेंगे तो 15 गुणज में क्या आता है 5, फिर 15 दूनी 30, फिर 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75 और 15 छक्के 90। देखो आपको दिख रहा है लास्ट में 15 के लास्ट में डिवाइड कौन सी संख्या हो रही है, जिसके पीछे 5 आ रहा है, जिसके पीछे 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर 5 0, यानी 15 से वह संख्या डिवाइड होगी इन चारों ऑप्शन में से जिसके पीछे या तो 0 आएगा या फिर आपका 5 आना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 9, यानी आपके पास नहीं, ये डिवाइड नहीं होगा 15 से, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास 0, देखो ये हो सकती है। अब तीसरा ऑप्शन की बात करें, यहाँ भी 9 आ रहा है तो यानी ये 15 से डिवाइड नहीं होगी, और ये भी 9 आ रहा है तो ये भी डिवाइड नहीं होगी। तो ऑप्शन से भी हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखो ये आपका 0 आ रहा है यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो सकता है। तो यानी ये देखो हमने सॉल्व भी करके देख लिया है, तो ये ऑप्शन से भी आपका हो रहा है। तो यानी 15 से वो पूर्णतः डिवाइड होगी तो 0 देगा, देखो ये 15 से पूर्णतः डिवाइड होगी, क्योंकि अगर ये 15 की टेबल में आता तो 15 को काटेगा पूर्णतः, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी। ये जो हम टाइप पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट टाइप है, और ये आपके जो है उत्तराखंड एसआई में इनके पूछे जाने की संभावना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को जर्नली जो है आपके क्वेश्चन आते नहीं है, तो आप इन पर विशेष ध्यान दीजिए और इनको आप अपनी कॉपी के अंदर क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं टाइप 4 की। यह टाइप 4 क्या कह रहा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, जिसे आप 6, 9, 12 में से किसी में से भी विभक्त किया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। यानी कि आप जब इन संख्याओं से, अब यहाँ पर देखो बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करनी है 3 अंकों की। भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। अब क्या है, इन संख्याओं का आप एलसीएम लेंगे। भाई इन संख्याओं का आप ऑलवेज क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इससे आप इन संख्याओं के एलसीएम से आप इसको डिवाइड करेंगे 3 अंकों की, तो क्या बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए इस ऑप्शन से। अब हम बात करते हैं 12, 9 और 6 का एलसीएम कैसे लें। तो 12, भाई 12 के फैक्टर क्या निकल के आएंगे, 12 का अगर हम फैक्टर निकालें तो 4 3 12 सबसे बड़ी संख्या ये, उसके बाद 9 का 3 3 9, उसी प्रकार से 6 का तो 3 दूनी 6। देखो सबसे बड़ी संख्या से आप इसको देखिए ऑप्शन को, तो यहाँ पर देखो 4 और 3 है, तो यहाँ पर क्या कमी रह गई, एक देखो यहाँ पर 3 एक तो है लेकिन एक 3 की कमी है, तो इसको एक 3 से और मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर देखिए आपके पास 3 है और यहाँ पर 4 के अंदर 2 भी इंक्लूड है, तो 4 और 3 यहाँ पर 2 इंक्लूड है, तो इसका मतलब अब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, यही आपका एलसीएम होगा। तो 4 3 12 और 12 3 36, यानी 36 से अगर आप डिवाइड करेंगे किसको, इस संख्या को, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सॉरी, तो इसको आप डिवाइड करिए किससे, 36 से, क्योंकि 36 थी उसको क्या करेगी, पूर्णतः डिवाइड करेगी। तो देखें हम किसे करेंगे ये, तो 36 एकम 36, 36 दूना 72, अगर 2 बार डिवाइड होगा यहाँ पर, 3 बार करेंगे तो उससे बड़ा आ जाएगा। अब यहाँ से इसको आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो आपका 7 और यहाँ पर कितना रहा आपके पास 2, 27। अब देखो ये छोटी, यानी मैंने क्या कहा था आपको, हमेशा शेषफल हमेशा छोटा आना चाहिए। अब बात करते हैं 9 आपका यहाँ पे उतर के आएगा तो कितना हो जाएगा, 269, 79। तो आपके पास आप 36 से इसको डिवाइड करिए, 36 से डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग इसमें कितनी बार भागा जाएगा, अगर हम यहाँ पर इसको डिवाइड आउट करेंगे यानी 36 से भागा करोगे तो आप कितना आएगा आपके पास, 36 से डिवाइड करने पर यह लगभग जाएगा आपका 27, यानी अगर आप 6 से करेंगे तो 6 देगा 18 और 7 से 24, यानी कि बनेगा ये 7 या 21, तो 7 से ये डिवाइड होगा। 7 छक्के 42, 2 आपका 2 कैरी 4 कैरी रहेगा यहाँ पर, 7 3 21 और आपके पास 4 कैरी था तो 25, तो लगभग इतना आपके बन रहा है। आप 9 से इसको घटाइए, 9 से 2 घटाएंगे तो कितना बनना चाहिए आपके पास, तो आपका 7 और यहाँ पर कितना बचेगा, 7 में से आपके पास 5 गया तो 2, 27 और यहाँ पर 0। तो शेष आप क्या करेंगे, ये इस शेष को आप इससे घटाएंगे, किसको, इससे, इस 3 अंकों की सबसे बड़ी डिजिट से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी आपके 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, लगभग ये आपके पास है 7, यानी 9 में से आपके पास 7 गया तो 2 रहा, यहाँ पर आपके पास 7 और यहाँ पर 9, यानी 972। अभी ये आपका आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रत्येक दशा में इसने क्या कहा है, अभी तो ये इनसे पूर्णतः डिवाइड होगी ये वाली संख्या। तो आपका इस एक लाइन उसमें और कहा गया कि शेषफल कितना बनना चाहिए, 3। तो यानी अगर आप इसमें 3 जोड़ेंगे ना तो कितना निकल के आएगा, 975, यानी 975 वह संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जिसको आप
क्या करेंगे 6, 9, 12 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका शेषफल कितना बचेगा आपका 3, यानी 975 वह संख्या है। 975 वह संख्या जिसको आप 6, 9, 12 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में क्या बचेगा आपका 3 शेष बचेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप इनका जो है नोट डाउन इन क्वेश्चनों कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इसकी ये सीरीज चल रही है आपकी। अब आप टाइप 5 पढ़ेंगे। टाइप 5 क्या है आपके पास, यह क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, टाइप 5 में कह रहा है छोटी से छोटी संख्या। देखो ये लाइन है, मैंने कहा था क्या फाइंड करना है एलसीएम यानी लॉसो, जिसमें से क्या करेंगे हम 5 घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। अगर आप 5 घटाओगे तो 21 से भी डिवाइड होगी, 28 से, 36 से और 45 से, प्रत्येक से, यानी कि इन सभी संख्याओं से क्या हो जाएगी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो इन संख्याओं का तो आप क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो भाई एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका आप फैक्टराइज कर लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, सबसे बड़ी संख्या है उसको फैक्टराइज कर लीजिए आप। तो 9 पंजे 45, फटाफट इसको आप करिए। उसी प्रकार से 9 चौके 36, फिर आप 28 को फैक्टराइज करेंगे तो भाई 7 चौके 28। उसी प्रकार से 21 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 7 तियां 21। देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है 5। देखो यहाँ पर 2 तो 3 आपके पास इंक्लूड है यहाँ पर और एक 5 है। किस चीज़ की कमी है, देखो 9 यहाँ पर ऑलरेडी है और यहाँ पर 4 नहीं है, तो एक 4 इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप, क्योंकि 9 तो यहाँ है 4 नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर 7 है या नहीं है, नहीं है यहाँ पर 7, लेकिन 4 तो है, तो 4 लिखा हुआ ऑलरेडी, तो 7 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 7 भी है और इस 9 के अंदर 3 भी है। आप कहोगे 3 नहीं है, लेकिन इस 9 में 3 है, 2 3 है यहाँ पर, तो 9 तो यहाँ पर 3 भी इंक्लूड है। तो यानी यही क्या रहा आपका एलसीएम होगा। तो यानी कि इन संख्याओं को आप क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 चौके 20, उसी तरीके से गुणा करेंगे 9 सत्ते 63, तो लगभग कितना आएगा 1260। 1260 यानी 1260 से आप क्या करेंगे, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो इसी का तो वो क्या होगा नियरेस्ट होगा, इनसे डिवाइड होगा, तो यानी संख्या, तो वह संख्या कैसे निकलेगी, यानी वह संख्या में से क्या घटाने पर 5 को घटाने पर, यानी इन संख्याओं का एलसीएम, किन संख्याओं का एलसीएम 21, 28, 36, 45, इन सब का एलसीएम क्या निकल के आया 1260। और वह संख्या यानी इधर ये माइनस है तो माइनस के इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा वो प्लस बन जाएगा ये, क्योंकि ये जब इक्वल्स टू के इधर आती है माइनस तो क्या हो जाता है आपका प्लस। तो संख्या क्या निकल के आ जाएगी, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर आ जाएगी आपके पास 1265। तो 1265 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम नेक्स्ट स्टेप आपका, आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये संख्या कैसे हम निकालेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, छोटी है छोटी संख्या, तो इसका मतलब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, जिसमें 7 जोड़ने पर सेम टाइप, यहाँ पर 5 क्या था आपका घटाने पर, यहाँ 5 आप जोड़ोगे तो संख्या कैसे निकलेगी आपकी, इन संख्याओं का तो आप एलसीएम निकालेंगे और आपका उसमें क्या जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर जोड़ने पर, यानी संख्या कैसे निकली, मान लीजिए संख्या x मान लो आप, और उसमें क्या जोड़ने पर 7 जोड़ने पर क्या होगा, इन संख्याओं के एलसीएम, यानी 24, आपका 32 और आपका 36 और आपका 54, इनका एलसीएम ले लीजिए। देखो 9 छक्के 54, 36 को आप इसका एलसीएम निकालो कितना आएगा, 36 का एलसीएम कितना आएगा, 36 का होगा 9 चौके 36, 8 चौके 32, उसी प्रकार से 6 चौके 24। तो मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 चौके 36। यहाँ पर किस चीज़ की कमी है आपकी, देखो 9 तो है लेकिन यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 1 इंक्लूड है, 2 गुणा 3, देखो यहाँ पर 2 यानी इसके अंदर 1 2 है, 2 गुणा 2 करेंगे इसको अगर हम तो 4 तो बनेगा, तो यानी 1 2 यहाँ पे कमी है। देखो इसका मतलब यहाँ पर 1 2 मल्टीप्लाई कर लूँ मैं, तो यानी 1 2 हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भाई कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इस संख्या को। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 8, देखो यहाँ पर 1 2 है, 1 2 ये है, तो 4 तो बन गया, तो एक 8 की यहाँ पर और कमी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखो 6, तो 3 6 तो यहाँ पर है और 4 इसके अंदर इंक्लूड है 8 के अंदर, तो यानी सारा आपका एलसीएम क्या निकल के आया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 छक्के 54 और 8 दूनी 16, यानी 16 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 चौके 64, 6 कैरी 6 रहा आपके पास, 16 पंजे 80 और 6 86, यानी एलसीएम क्या निकल के आया आपके पास 864 आपके पास एलसीएम निकल के आ रहा है इसके अंदर आपको इस संख्याओं का। अब बात करते हैं तो एलसीएम की जगह आप क्या रख लीजिए 864, यानी इस अगर हम यहाँ पे रखेंगे 864, तो x आपने जो संख्या मानी थी, अब ये 7 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा
864 में से आप जब 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 857। ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप इनका रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बात करते हैं, यह इंपॉर्टेंट टाइप है आपका, जो प्रीवियस वन जो आपके पास इंपॉर्टेंट टाइप था ये, तो यूके एसआई 2015 के अंदर यह जो है क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस टाइप को आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, तो हम देखेंगे आज इस क्वेश्चन को। तो देखें भाई इसमें क्या कह रहा है, ये छोटी से छोटी संख्या फाइंड करनी है, यानी कि एलसीएम आप फाइंड आउट करोगे, जिसे 20, 25, आपका 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः क्या शेष बच रहा है? 14, 19, 29 और आपका 34। देखो, तो छोटी से छोटी संख्या फाइंड करनी है, तो इसका मतलब देखो वो संख्या क्या है? 20, इनका तो एलसीएम निकालोगे, 20, 25 और आपके पास 35 और आपके पास 40, ये वो संख्याएं हैं। देखो शेष कितना बच रहा है डिवाइड करने पर, अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखो पहले से शेष कितना बन रहा है? क्रमशः जो वर्ड आ रहा है ये क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है कि 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 14। 25 से उस संख्या को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 19। अगर हम 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 29। अगर हम 40 से उसको डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 34। देखो, आप देखो इसमें क्या चीज़ समान है, देखो इनका जो अंतर है, यहाँ पर 20 से आप जब घटाओगे 14 में तो 6 आ रहा है इनका अंतर, और अगर आप 25 से माइनस करेंगे तो 19 में देखो कितना हो रहा है, तो 6 यहाँ पर भी अंतर आ रहा है इन संख्याओं के बीच। इन संख्याओं के बीच में 35 और 29 के बीच में भी आप अंतर देखो 6 का आ रहा है। इन संख्याओं के बीच में भी, यानी 40 और 34 के बीच में अंतर कितना आ रहा है? 6। देखो ये अंतर आपको जब समान मिले तो आप कैसे निकालेंगे? तो इन ऊपर वाली संख्याओं का तो आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। यानी ऊपर जो आपके पास ये 25 है, आपके पास 20 है और 35 है और 40 है, इन संख्याओं का एलसीएम। अब कैसे निकालेंगे एलसीएम? फटक से हम देखें तो कैसे निकाले भाई तेज तरीका कैसा है? 40 के फैक्टर कर लो, फिर आपके पास 35, फिर आपके पास 25, फिर आपके पास 20। भाई 40 के फैक्टर क्या होता है? 8 पंजे 40, 35 7 पंजे 35, 25 5 गुणा 5, तो 5 पचे 25। उसी प्रकार से 5 गुणा 4, देखो यहाँ पर 8 है, 8 और 5, तो एक 7 की यहाँ पर कमी है। क्यों कमी है? देखो सबसे बड़े संख्या को आप लेंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 5 तो है लेकिन 7 की कमी है, तो 7 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको दे दीजिए। अब देखो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, एक 5 तो है लेकिन एक 5 और कम है यहाँ पर, क्योंकि इस संख्या में एक 5 रह चुका है। देखो ये, अब हम बात करते हैं 5 चौके, एक 5 यहाँ पहले ऑलरेडी था ये। अब 5 चौके 20, देखो 5 भी यहाँ पर है और इसके अंदर देखो 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 भी है, यानी कि इसको अगर फैक्टर करेंगे तो 4 गुणा 2 बनेगा, नहीं बनेगा? तो 4 भी है और 5 भी है यहाँ पर, तो यानी ये क्या होगा आपके पास? एलसीएम होगा। देखो किसको, यानी 8 पंजे 40 गुणा 8 पंजे 40 गुणा 7 पंजे 35, ये 5 है, 7 पंजे 35। अब 35 चौके कितना होता है? 140 और एक जीरो यहाँ पहले से है, तो यानी एलसीएम कितना है आपके पास? यानी वो संख्या कितनी आई? तो 4, यानी 1440 वो संख्या आई। अब कह रहा है कि ये अंतर जो है ना, इस अंतर, अब संख्या निकालनी है आपको, वो संख्या, क्योंकि वो संख्या निकालनी छोटी छोटी, तो संख्या कैसे निकलेगी? वो संख्या, तो आप क्या करेंगे? हमेशा इसमें से अंतर माइनस कर देंगे, जो भी अंतर इनके बीच में था, इन संख्याओं के बीच में, ये अंतर 6 था तो ये अंतर 6 माइनस, तो 140 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास? लगभग 1400, सॉरी 1400 है, 1400, 140 आएगा ना ये, सॉरी 1400 है, तो 140 में से आप घटाएंगे तो लगभग कितना आएगा? 1394। ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो कि प्रीवियस में पूछा गया था और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको देख लीजिए। यह टाइप इंपॉर्टेंट है, तो इन इंपॉर्टेंट टाइप को आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना। आप इनको रेगुलर घर पे प्रैक्टिस करिए और इनको एक कॉपी में नोट डाउन कर लिए, जिससे ये आपके रेगुलर आप इनको घर पे सॉल्व आउट करें। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर भी देखो छोटी से छोटी संख्या, यानी कि एलसीएम आपका फाइंड आउट करना है, तो 12, 15, 16, तो आप इनका क्या कर लीजिए? क्रमशः देखो 15 से घटाने पर कितना बच रहा है यहाँ पर? 7, यानी 5 का डिफरेंस है। यहाँ से 15 से आप जब 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 5 यहाँ पर भी आ रहा है। 16 से आप 11 में आ रहा, तो यहाँ पर भी 5 डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस यानी अंतर तो आपको सेम दिख रहा है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे? तो इन संख्याओं को तो आप एलसीएम लेंगे, तो 16, 15 और 12, 16, 15 और 12, यानी पहली संख्या है जो इनका एलसीएम लो। आप पीछे वालों को मत लेना, ये आपका ध्यान देना है आपको, ये तो शेष हैं, तो यानी इनका अंतर समान, तो आप इनका एलसीएम लोगे तो 8 दूनी 16,
5 तिये 15 और 4 तिये 12। तो यहाँ पर देखो किस चीज़ की कमी है, 8 और 2 है, सबसे बड़ी संख्या आप लीजिए। तो यहाँ पर देखो किस चीज़ की कमी है, 5 की कमी है। देखो 2 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, यहाँ पर 3 भी है, देखो 3 यहाँ पर रहेगी 15, 5 की कमी भी है और यहाँ पर देखो 3 भी तो है, 5 3 15, कुछ कॉमन नहीं है इसमें, तो 3 भी आप मल्टीप्लाई करो। अब देखो 4 यहाँ पर इस 8 के अंदर है और 3 भी यहाँ हम लिख चुके हैं, तो यही क्या रहेगा आपका एलसीएम रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 16 पंजे 80, और 80 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 80 गुणा 3 यानी 8 3 24, 240। 240। अब 240 में से आपको क्या करना है, यह अंतर कितना था वो संख्या निकल के आ जाएगी, अंतर आप माइनस कर दीजिए, तो यानी 235 संख्या, ऑप्शन नंबर बी। तो अब ये देखो आपके बहुत जल्दी सॉल्व क्वेश्चन हो रहे हैं जब आपने वो बेस पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप क्या करें, पहले एचसीएफ एलसीएम का जो बेस है कैसे निकाला जाता है संख्याओं को, वो आप पढ़ के आइए। अब हम बात करते हैं टाइप 5 की पार्ट बी। देखो वहां पर क्या बचा था आपका, शेष डिफरेंट था, यहाँ पर 7 था, फिर आपका 10 था, अब 11। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, इसमें शेष आपका क्या बच रहा है, प्रत्येक दशा में शेष 1 बचेगा। तो ये कह रहा है सबसे छोटी से छोटी यानी एलसीएम निकालना है इस क्वेश्चन में भी आपको। छोटी से छोटी संख्या जब बोलेगा तो एलसीएम, जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, यानी 1 से उसमें शेष बचना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम निकालेंगे किनका, 8 9 12 15। तो एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, फटाफट से आप इनको फैक्टराइज कर लीजिए। 5 गुणा 3 15, और 12 को हम करेंगे तो 4 गुणा 3, और 9 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणा 3। उसी प्रकार से 8 को करेंगे फैक्टराइज तो 4 गुणा 2। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15। तो यहीं से आपको ये बनेगा एलसीएम इस संख्या से। देखो यहाँ पर 5 है और 3 है। अब इस संख्या देखो यहाँ पर आपका दूसरा जो 12 है, 12 के अंदर देखो 4 की कमी, यानी 4 इसको मल्टीप्लाई करिए। 3 तो यहाँ ऑलरेडी है 15 के अंदर। अब देखो यहाँ पर 3 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 तो यहाँ है, तो 1 3 की कमी और है यहाँ पर, 1 3 और मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं 8 की। देखो यहाँ पर 4 है, 1 2 की कमी है, क्योंकि यहाँ पर 4 है, अब यहाँ पर 3 है 5 है 2 है, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 से और मल्टीप्लाई। तो 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 गुणा 3 तिये 3 दूनी 6, यानी 360 वह संख्या निकल के आई है आपकी। अब देखो 360 से आप क्या करेंगे, छोटी से छोटी, यानी इसी का तो वो मल्टीपल होगा। अगर आप क्या करेंगे, ये प्रत्येक दशा में शेष बचे, तो इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे, यानी वह संख्या निकल के आ जाएगी 361, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्या कहना चाहता है कि यह आप इसको जब 8 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 12 से और 15 से डिवाइड करेंगे इस संख्या को 361 को, तो क्या बचेगा, प्रत्येक संख्या से डिवाइड करने पर क्या बचेगा भाई, 1 शेष बचेगा। यानी इसको आप 15 से, फिर 12 से, फिर इसको डिवाइड करेंगे भाई 9 से, फिर इसको डिवाइड करेंगे 8 से। आप घर पे करके देख लीजिए इसको, तो क्या बचेगा, शेष 1 शेष बचेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और आपको इन क्वेश्चनों के ऊपर प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी है, ताकि ये क्वेश्चन क्या पता ये पूछ लीजिए इस बार। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे टाइप 6 के ऊपर। क्या कह रहा है ये, 7 का छोटे से छोटा गुणज। गुणज मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहली वीडियो के अंदर, आपका मैंने गुणज बता रखा है, यानी मल्टीपल। 7 के गुणज मल्टीपल, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पहली वीडियो को आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिसे 6 9 15 और 18 से भाग देने पर क्या बचना चाहिए, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए, यानी यहाँ पर शेष कितना बचने आपकी बार, 4। यानी इन संख्याओं का तो आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और वह 7 का क्या होना चाहिए, कोई फैक्टर भी होना चाहिए, गुणज भी होना चाहिए। अगर इसे हम ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि वो 7 का अगर हम कहेंगे 7 का फैक्टर है, गुणज है, तो यानी 7 से वो संख्या डिवाइड होगी इन ऑप्शन से। देखो अगर हम 7 से इस 74 को डिवाइड करें, 7 से डिवाइड नहीं होती है 74, 7.70 नहीं होगा। और 7 से हम 94 को डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, और यहाँ पे बचा 2 24, 7 21, 24 नहीं आ रहा, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं है। 7 से अगर हम इस ऑप्शन को डिवाइड करें 184 को, तो 184 को डिवाइड करेंगे कैसे आएगा भाई, 7 दूनी 14, यहाँ पर बचा कितना 4, 18 यहाँ पे, तो अब 44 हो गया, और 7 21, 7 6 42, नहीं हो रहा ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। यानी आपका ऑप्शन से भी इसे हम कर सकते हैं, बट अगर हम इसे बेसिक से करें तो इन संख्याओं का आप एलसीएम ले लीजिए। किन संख्याओं का, जो ये आपके पास गिवन है, कौन से संख्याएं,
यानी ये जो आपके गिवन है 18। 18 को हम फैक्टराइज करें तो 9 दूनी 18, उसी प्रकार से 15 का तो 5 तिये 15, उसी प्रकार से 9 का तो 3 तिये 9, उसी प्रकार से 6 का, भाई 6 कैसे होगा, 2 तिये 6। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। एक बात बताओ, इसमें हम इतनी बार एलसीएम ले चुके हैं आपके पास, तो आपको आ चुका होगा आई होप। तो 9 में आपके पास क्या है भाई, 3 है और एक 2 3 है और एक आपका 2 है। यहाँ पर एक 5 की कमी है। अगली संख्या की बात करें 15 में तो 5 3 और 3 यहाँ पर इंक्लूड है 9 के अंदर, तो केवल 5 की कमी है, तो 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब बात करते हैं 3 3 9, तो 9 तो यहाँ ऑलरेडी है तो 9 नहीं लिखेंगे। उसके प्रकार से यहाँ पर 2 भी है और 3 भी है, इसके अंदर 3 भी है और 2 भी है, 9 के अंदर 3 इंक्लूड है, ये 3 और 2 यहाँ ऑलरेडी है। तो यही क्या रहेगी आपकी पूरी संख्या, एलसीएम रहेगी। यानी 9 पंजे 45 दूना 90, तो 90 का ही क्या होगा वो एक, इसको आप x से मल्टीप्लाई यानी एक फैक्टर होगा यानी मल्टीपल होगा, तो उसमें आप क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो संख्या निकल के आएगी। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखें, 90 एकम 90 4 94, क्या यह 7 से डिवाइड होगी, नहीं डिवाइड। इसको डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि 7 का वो फैक्टर भी बनना चाहिए, इसने कहा है 7 का गुणज भी होना चाहिए। तो ऑप्शन देखो आपका 94, क्या 94 ऑप्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हम ऑप्शन मेथड से करा था तो 94 डिवाइड नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं 90, अगर हमने पहले इसमें क्या रखा, x की वैल्यू 1, यहाँ पर फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4, तो संख्या कितनी आएगी, 90 दूना 180 प्लस 4 184। फिर हम क्या करेंगे, 184 डिवाइड होती है 7 से, तो नहीं होती है 184, यानी ये इससे डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा। डिवाइड तो होगा लेकिन कुछ में रिमाइंडर बचेगा, लेकिन वो उसने कहा कि प्रत्येक पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि वो गुणज होगा तो पूर्णतः डिवाइड करेगा। अब हम 90 को भाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कर लिया 3 प्लस ये भाई 9 3 27, 270 प्लस 4 274, क्या 274 डिवाइड होगा 7 से, नहीं डिवाइड होगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए इसको, तो आप ये डिवाइड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आपका 9 गुणा 90 गुणा 4, अगली संख्या 4 है भाई, 1 2 3 4, इस तरीके से हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज x की वैल्यू। तो 9 चौके 36 यानी 360 आपका प्लस 4 यानी 364, और 364 क्या होगा, 7 से पूर्णतः डिवाइड होगा भाई, 7 पंजे 35 बचा 1 प्लस 4 उतरेगा, 7 दूनी 14। देखो भाई ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी हमने इसको ऑप्शन से भी कर लिया और आपका ये इसका जो लॉन्ग प्रोसेस है ये प्रोसेस भी हमने इसमें अप्लाई कर लिया। अब फिर से क्वेश्चन इसी टाइप पे बेस्ड है, टाइप नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है। ये छोटी से छोटी संख्या फाइंड करनी है आपको, जो 5 6 7 8, प्रत्येक दशा में किससे शेष बचेगा, 3 शेष बचे, और 9 से भी क्या होना चाहिए, वो पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। अगर इसे हम ऑप्शन से करेंगे तो बहुत छोटी से छोटी 9 से पूर्णतः विभक्त, मतलब 9 से वो संख्या क्या होगी उससे कटेगी। अब ऑप्शन देखते हैं भाई कौन सी संख्या 9 से कटेगी। तो अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 9 एकम 9, बचा कितना यहाँ पर 7, 77 हो गया ये, 9 8 72, 72 यहाँ पर कितना बचा 7 आपका, हाँ 72, 77 में से आप क्या करोगे 72 घटाओगे 72, तो कितना बचेगा, लगभग आपके पास 5 57, नहीं हो रहा है डिवाइड 9 से। ऑप्शन नंबर बी, भाई इसको डिवाइड करें 9 से तो कितना आएगा, 9 कम 9 बचा 7, बचा कितना दूसरा आपके पास 8, फिर इसको हम 7 से डिवाइड करें, 9 8 72, बता कितना यहाँ पर 7 और आपका 3, ये भी नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन में क्या है आपके पास, ये रहा आपके पास ऑप्शन नंबर सी 25 23, तो 7 21, बचा कितना आपके पास 4 42, ऑप्शन नंबर आपका 9 9 36 आपका यहाँ पर रहा, और आपके पास 6 बचा और 63 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा इसका, क्योंकि ये संख्या पूर्णतः 9 से भी विभक्त होनी चाहिए। अगर 9 से विभक्त होगी तो ऑप्शन से हम इसे कर सकते हैं, तो आप इसे ऑप्शन से जरूर करें। ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, टाइम बचाना है। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है आपका, टाइप नंबर 7। क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई, क्या कह रहा है, एक लकड़ी की सहतीर क्रमशः कितने 36 मीटर 54 मीटर 63 मीटर लंबा है। इससे जो है इन्हें बराबर छोटे लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है, मतलब इसकी जो लंबाई होनी चाहिए गुटके की वो क्या होनी चाहिए, बराबर टुकड़े में कटना चाहिए। तो प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी, अधिकतम लंबाई जब पूछेगा तो इसका मतलब आपको इन संख्याओं का क्या फाइंड करना है भाई, HCF, ये ध्यान रखना। इसमें
अधिकतम लंबाई, यही आपका कन्फ्यूजन करेगा भाई क्या इसमें हमें फाइंड आउट करना है। तो अधिकतम लंबाई के पूछेगा तो आप एचसीएफ यानी कि मॉसॉ इसका फाइंड आउट करेंगे इन संख्याओं का। अगर हम इसे ऑप्शन से बात करें भाई, हमने क्या कहा था आपसे, यानी एचसीएफ क्या होता है, जो इन सभी संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करे। तो ऑप्शन से अगर हम देखें तो भाई कौन सी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करती है, देखो 9, 9 चौके 36, 9 छक्के 54, फिर उसके बाद 9 सत्ते 63। देखो 9 एक ऐसा ऑप्शन है जो सभी को डिवाइड कर रहा है। 18, देखो 18 36, 18 3 54, लेकिन 63 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए 18 ऑप्शन नहीं होगा। 4.5, देखो 36, तो इसको ये डिवाइड नहीं करेगी, इसको तो करेगा लेकिन इनको डिवाइड नहीं करेगा, तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं है। 13 भी डिवाइड नहीं करेगा, देखिए 36 को डिवाइड नहीं करता है आपका भाई। 13 13 दूनी 26, और इसका दुगुना करोगे तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर केवल हमारे पास एक ही आ रहा है यहाँ पर, 9 मीटर। अगर हम ऑप्शन से इसको सॉल्व आउट करें, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो सबसे बड़ा क्या होता है, कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इनका ही फैक्टर ही तो होगा। अब हम बात करते हैं इसको शॉर्ट कैसे करें हम। तो हमें 36 और 54 और आपके पास 63 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो मैंने क्या कहा था आपको भाई, एचसीएफ निकालने का सबसे शॉर्ट हम तरीका पढ़े थे, हम शॉर्ट्स में भी मैंने इसको बताया है किस तरीके से। तो हमें दो बड़ी संख्याओं का डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर, 54 और आपके पास 63 का। तो सबसे कम डिफरेंस यहीं पर है आपके पास 9, तो सबसे कम डिफरेंस जहाँ पर आएगा तो ये 9 है। अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस आप निकालोगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर 36 में आप 4 जोड़े 40 और 14 18, 18 का डिफरेंस, तो 18 से यानी यहाँ पर कम डिफरेंस है। तो जहाँ पर कम डिफरेंस आएगा तो हम वही क्या होगा, या तो वो फैक्टर होगा या इसका कोई क्या होगा, कोई फैक्टर ही क्या होगा, आंसर होगा। तो दो क्या 9 इन सबको डिवाइड करें, अब देखो 9 क्या आंसर हो सकता है, तो 9 भी तो फैक्टर होता है 9 का, और 3 भी होता है और 1 भी होता है। क्या 9 भी डिवाइड करेगी क्या इन तीनों संख्याओं को, कर रही है। देखो 9 चौके 36, फिर 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, तो 9 ही तो क्या है, सबसे बड़ी वो गुटका है। तो अगर ऐसे हम बेसिक समझे क्या कहना चाहता है कि 3 सबसे बड़े इस तरीके से इसने एक बड़ा सा बड़ा गुटका होगा 9 मीटर का, वो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर देगा। देखो ये है वो 9 मीटर, मान लीजिए ये 9 मीटर का था, 9 चौके 36, 9 फिर 9, थोड़ा सा ये बड़ा आपका बन चुका है, तो इसको 9 9 मान लीजिए आप, 9 9 9। फिर अगर हम बात करें इसकी 54 की, तो 54 थोड़ा बड़ा सा गुटका होगा लकड़ी का, 37 मतलब लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा। तो भाई ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 6 पार्ट में, 1 2 3 4 5 और एक मान लीजिए इसको 6। तो ये सब 9 9 मीटर के पूरे तरीके डिवाइड होगा। इन सब का सम कितना आएगा, 9 छक्के 54, ये 54 बनेगा। और इसका सबका कितना सम गया, 9 9 मीटर का ये माप आ रहा है। सबसे बड़ा ही ये माप है जो पूर्णतः इनको डिवाइड करेगा, और कोई भी माप इनको डिवाइड नहीं। अब इसकी बात करते हैं, ये 7 बार 9 9, देखो ये 9 सबसे बड़ी संख्या है जो इन संख्याओं को डिवाइड कर रही है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी 9 9 9 9, इस तरीके से ये क्या करेगा, सभी को पूर्णतः डिवाइड करेगा। देखो ये 7 हैं तो 7 ही इसके फैक्टर, देखो 9 ये सबसे, यानी एक के ऊपर से इनको गट्ठर बनाएंगे हम इस तरीके से, एक के ऊपर 9 9 मीटर के, ये सब फिट हो जाएंगे इसमें 9 9 मीटर के। तो 7 ये रहे, 6 ये रहे आपका, और 4 ये रहे, तो ये 9 9 मीटर के इस तरीके से सारे गट्ठर में ऊपर बन जाएंगे। तो ये कहना चाहता है, तो सबसे बड़ा सा बड़ा माप है, तो इस गुटके में हमें बांटना पड़ेगा इनको। आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा और यह अच्छा भी लगा होगा। अब हम बात करते हैं फिर से, ये एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन है। 3 ड्रम दे रखे हैं आपके पास, एक है आपके पास 2527 लीटर का, एक है 1653 लीटर का, एक है आपके पास 2261 लीटर का। बड़े से बड़ा माप का डिब्बा आपको फाइंड करना है यहाँ पर, बड़े से बड़े माप। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी बड़े सा बड़ा डिब्बा कौन सा होगा जो इन संख्याओं को क्या करेगा, पूर्णतः डिवाइड करेगा। यानी आपके पास ये 3 ड्रम होंगे इस तरीके के, 3 ड्रम होंगे, ये 3 ड्रम ये होंगे, सबसे बड़ा ड्रम ये है, फिर आपके पास एक ड्रम छोटा होगा थोड़ा सा। तो आपको एक छोटा माप निकालना है, इनमें से एक छोटा सा माप निकालना है। फिर ये आपके पास तीसरा ड्रम रहा, छोटा माप निकालना है, एक छोटा कंटेनर निकालना है इसमें से, छोटा सा कंटेनर जो इनको पूर्णतः क्या कर दे, पूर्णतः इनको डिवाइड कर दे, पूर्णतः डिवाइड। ये जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर है सबको डिवाइड करे, तो सभी छोड़ देंगे। अब मैंने बताया था आपको एचसीएफ निकालने की जो विधि है वो क्या है, सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर। तो 25 आप क्या करेंगे, 27 और 22
61 का क्या करें, अंतर निकालो। तो 6 यहाँ पर कितना आया, 6 6 इसमें से आप घटाएंगे तो 12, 6 यहाँ पर यानी 6 बचा। यहाँ पर कितना रहा आपके पास, 24, 24 में से 2, 266 यह आया। तो 266 इसमें आंसर दिख रहा है आपको, नहीं, यहाँ पर तो आंसर और कम है। या तो फिर ये 266 होगा या इनका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब इसका फैक्टर कैसे करें, तो ट्री मेथड से हम इसे कर सकते हैं। 2 से इसको डिवाइड करो, क्योंकि सम संख्या है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर 2 एकम 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको तो 3 और 3। अब क्या इसके भी फैक्टर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं इसके भी फैक्टर। भाई कैसे होंगे एक रेत इसके, अगर हम इसे हम 7 से डिवाइड करें, भाई 7 एकम 7 और आपका 7 9 63, क्योंकि यहाँ से आप 6 बचा 63 हो गया। तो फैक्टर क्या निकल के आए 266 के, 266 के फैक्टर 2 गुणा 7 गुणा 19 करोगे तो कितना बनेगा, 266। क्या यह फैक्टर आपका ऑप्शन दिख रहा है, नहीं। क्या यह फैक्टर ऑप्शन है, नहीं। केवल 19 यहाँ पर दिख रहा है, यानी 19 लीटर का यह आपका बर्तन होगा जो इसको भी पूर्णतः डिवाइड करेगा, इसको भी पूर्णतः डिवाइड करेगा और इसको भी पूर्णतः डिवाइड करेगा। यानी बड़े से बड़ा जो माप होगा 19 लीटर का, वह 25-27 लीटर को भी डिवाइड करेगा, 16-53 को भी, और आपका 22-61 को भी डिवाइड करेगा। इससे बड़ा माप आपका नहीं बन सकता जो इन तीनों को एग्जैक्टली यानी पूर्णतः डिवाइड करे। अब हम बात करते हैं घंटियों पर आधारित, यानी यह टाइप आपका आ सकता है भाई इस बार के पेपर के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये घंटियों वाला क्वेश्चन अधिकतर जो है एसएससी, रेलवे, इन एग्जामों में ज़्यादातर ये पूछा जाता है। तो जब भी ये घंटियों पर आधारित क्वेश्चन होगा तो आप इसे कैसे करेंगे, तो इन संख्याओं का तो आप क्या निकालेंगे भैया, एलसीएम निकालेंगे। जो भी ये घंटियाँ दी होंगी इनका आप क्या निकालो, एलसीएम निकालो। अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन। 5 घंटियाँ दी गई हैं क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। ये क्या है भाई, बजती हैं, बजती हैं। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करें तो पुनः वह कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। यानी भाई 8 बजे वो बजे थे, यानी फर्स्ट टाइम वो कब बजे थे एक साथ, 8। अब ये पूछ रहा है दूसरी बार वो कब बजेंगे इकट्ठा। तो इन संख्याओं का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम। भाई किनका, 6, 8, 12, 18 और 45। तो 9 पंजे 45, इनका एलसीएम ले लेंगे भाई। उसी प्रकार से आपका 18 का, तो 18 का भी एलसीएम क्या होता है, 6 त्रिके 18। उसी तरीके से 6 दूनी 12, उसी तरीके से 4 दूनी 8, उसी प्रकार से 3 दूनी 6। अब देखो सबसे बड़ी संख्या 45 है, एलसीएम लेना आपको सिखा रखा है। 45 में देखो 9 है, देखो यहाँ पर एक 3 है और एक 3 इसके अंदर भी है, 3 3 9, तो एक 2 की कमी यहाँ पर इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर 2 है। इसके फैक्टर करो भाई, क्या आएगा, 2 गुणा 3, तो 3 है इसके अंदर, तो ये 9 के अंदर एक 3 तो है और एक 3 ये भी था, 9 बन तो रहा है, तो ये 9 यहाँ पर है, एक 2 की कमी है। अब बात करते हैं 6 और ये 12, तो यहाँ पर देखो आपके पास 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 3 यहाँ इसके अंदर है और 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, एक 2 की कमी और रह गई यहाँ। अब बात करते हैं 4 की, 2 दूनी 4 बन तो रहा है 4, एक 2 की कमी और है यहाँ पर, तो एक 2 और मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, और 3 यहाँ है तो 3 इसके अंदर है और 2 यहाँ पर इसके अंदर है, तो 2 ये तो है ही। अब यही क्या कहलाएगा आपका एलसीएम कहलाएगा, इन संख्याओं को मल्टीप्लाई। 45 गुणा 8 कर लो भाई, इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करो तो 8 बनेगा। 45 अट्ठे कितना होता है, 8 पंजे 40, बचा कितना आपके पास 4, 8 चौके 32 और 4 36, और ये सेकंड है तो आप ये सेकंड होगा, क्योंकि इसने कहा है कितने मिनट बाद, तो आपका इकट्ठा बजेंगे। मिनट में तो आंसर दे रखा है, यानी मिनट में आंसर दे रखा है, तो इसको भी आप सेकंड को क्या करोगे, मिनट में कन्वर्ट। तो 1 मिनट के अंदर आपके कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो ये आपका आंसर जो है ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम इसे क्या करेंगे, 360 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 60 से, तो मिनट आपका कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से आप 0 काट लीजिए, फिर 6 से डिवाइड कर लीजिए 36 को, तो 6 मिनट। तो यानी 6 मिनट बाद क्या होंगे, वो पुनः एक बार दोबारा से क्या बजेंगे, एक साथ बजेंगे। यानी 6 मिनट की घड़ी, 8 मिनट की घड़ी, 12 सॉरी मिनट नहीं सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, 18 सेकंड घड़ियाँ क्या होंगी आपकी 6 मिनट बाद पुनः बजेंगी। अगर ये टाइम पूछता तो ये 8 बजे एक साथ बजी थी, और 8 में आप 6 मिनट और जोड़ेंगे तो 8:06 भी ऑप्शन हो सकता है अगर घड़ी टाइम पूछता तो आई होप आपको यह समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस, और अच्छे भी क्वेश्चन लग रहे होंगे, और आप इनको नोट डाउन भी करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही इसमें हम क्या निकालना है। सेम क्वेश्चन आपके पास ये घड़ियों वाला है,
क्वेश्चन नंबर 14, 6 घड़ियाँ आपको दे रखी हैं, एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं। यदि ये घड़ियाँ क्रमशः 4, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं तो 30 मिनट में, यह इंपॉर्टेंट है, 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी, ये इंपॉर्टेंट मार्क, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करिए। तो आप क्या करें, पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 12 का एलसीएम भाई 6 गुणा 2, उसी प्रकार से 10 का होता है 5 गुणा 2, उसी प्रकार से 8 का 4 गुणा दूनी 8, उसी प्रकार से 6 का 3 दूनी 6, उसी प्रकार से 4 का तो 2 दूनी 4 और 2 का तो 2 ही रहेगा। अब देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है 12, इसमें किस चीज़ की कमी है आपकी, देखो यहाँ से देखो तो 5 की कमी है यहाँ, क्योंकि 2 तो है यहाँ पर है लेकिन आपका 5 नहीं है। अब बात करते हैं 4, क्या 4 इसके अंदर है, 2 यहाँ पर 2 है और 2 4 और एक 2 की कमी है यहाँ पर। अब बात करते हैं 3, क्या 3 6 के अंदर 3 है और 2 भी है और आपके पास 1 2 ये भी है। अब 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, 4 और 4 और यहाँ पर 1 2, यानी यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर 2, तो 8 यहाँ पर भी आपके इंक्लूड है। तो यही क्या रहा आपके पास एलसीएम रहा। यानी इसकी बात करते हैं कितना आया, 6 दूनी 12 और दूनी 10 यानी 120 सेकेंड। इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, मिनट क्या गया आपके पास 60 से इसको डिवाइड करेंगे 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो आपके पास 120 को आप डिवाइड करेंगे 60 से तो कितना में आ जाएगा, मिनट में आंसर आ जाएगा, यानी 2 मिनट। यानी 2 मिनट बाद वो क्या बजेंगे, एक साथ बजना शुरू करेंगी, ये 5 6 घड़ियाँ एक साथ बजना शुरू करेंगी हर 2 मिनट बाद। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तो 30 मिनट को यानी 2 मिनट में बज रहे हैं, ये हर बार 2 मिनट में बज रहे हैं एक साथ, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तो डिवाइड बाई 2 यानी कि हर 2 मिनट बाद, तो 15। अब ये 15 आप आंसर मत कर दीजिए, एक बार और इसको इसमें आप ऐड करेंगे, 15 और 1 16, तो ऑप्शन नंबर डी, तो 16 आपका आंसर रहेगा यहाँ, ये ध्यान रखना आप 15 करके मत आ जाना जल्दबाजी में, वो ऑप्शन भी आपका रखा गया है यहाँ पर, एग्जामिनर बहुत चालू है, वो आपका 15 भी ऑप्शन रहेगा। अब क्यों ये हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि एक हमने जोड़ा पड़ रहा है हमको, क्योंकि जो पहली बार ये बजे थे 0 टाइम पे वो भी यहाँ पर इंक्लूड होगा, प्लस 2 मिनट, हर 2 मिनट बाद बजेंगे तो 2, फिर 4 मिनट बाद बजेंगे एक साथ ये सारी 6 की 6 घड़ियाँ, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर आपके पास 14, फिर आपके पास 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22 मिनट बाद, फिर 24 मिनट बाद, फिर 26, फिर आपके पास 28 और आपका 30 ही तो कहा था उसने 30 मिनट में कितनी बार, तो 30 मिनट तक कितनी बार बजे, पहले ये 0 पे बजे, फिर 2 बार, फिर 2 पे, फिर 4 पे, 6 पे, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 16 टाइम। देखो इसीलिए आपको क्या करना है इसमें, हमेशा इस क्वेश्चन में 1+1 भी करना है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। तो ये आज के आपकी क्लास थी एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्लास थी ये, और ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए है, ये आप इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन को, प्लस एक क्वेश्चन आपके पास ये है, ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे और इन क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, यानी कमेंट बॉक्स में इन सभी का आंसर आप लिख के हमें देंगे। और बात करते हैं हम अपने जो है जीके सरकारी ऐप की, तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो दोस्तों तक इसको ज़रूर भेजें। भाई यह हमारी एक मुहिम है जिसके अंदर हम आपको जो है फ्री एसआई का हम कोर्स करा रहे हैं, जिससे हमको भाई क्या मिले, मोटिवेशन मिले, इससे हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए क्या करें और अधिक वीडियो बनाएं। और आप कमेंट में इसके भाई इस लेक्चर के बारे में बताना भाई क्या आपको लेक्चर कैसा लगा और हमें और क्या सुधार करनी चाहिए इस लेक्चर के ऊपर। मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन सी वीडियो और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिससे हम आपको क्या करें भाई और वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम रील एंड शॉर्ट के माध्यम से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, जिस पर आप क्या करेंगे, हम इस क्लास के जो भी नोट्स हैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम बात करते हैं आपके पास जीके सरकारी ऐप, ये हमारे पास एक गूगल पर जो है आप इस पर सर्च करें और हमारे नोट्सों को पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड जो आपके पास सारे हमारे पास करंट अफेयर प्लस उत्तराखंड हिस्ट्री और पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सभी नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड हैं। आप यहाँ से हमारे ऐप से भी पढ़ सकते हैं, प्लस हमारे ट्विटर अकाउंट से भी आप जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। प्लस हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, आप इसके माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और नमस्कार।